प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, जीवनदायी और महिमामय नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत विशेष और आनंद का दिन है। आज पवित्र कलीसिया प्रभु के रूपांतरण का पर्व द फीस्ट ऑफ द ट्रांसफिगरेशन ऑफ द लॉर्ड मना रही है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन के रूपांतरण का निमंत्रण भी है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। किसी के लिए यह बीमारी का पहाड़ है, किसी के लिए आर्थिक संकट, किसी के लिए टूटे हुए संबंध, किसी के लिए भविष्य की चिंता और किसी के लिए पापों का बोझ। लेकिन आज का हमारा मनन का वचन हमें बताता है कि जब हम यीशु के साथ पर्वत पर जाते हैं, तब वही प्रभु हमारे जीवन को अपने प्रकाश से भर देते हैं। आज हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदय का रूपांतरण करें, ताकि हम केवल बाहरी जीवन में नहीं बल्कि भीतर से भी नए मनुष्य बन सके। आइए हम अपने मन को शांत करें और श्रद्धा और विश्वास के साथ आज के पवित्र वचन को ध्यानपूर्वक सुने। आज का हमारा मनन का वचन लिया गया है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 9। 6 दिन बाद यीशु पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ एक ऊंचे पर्वत पर ले गए। वहां उनके सामने उनका रूप बदल गया। उनका मुख सूर्य के समान चमकने लगा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। तभी मूसा और एलिया प्रकट होकर यीशु से बात करने लगे। तब स्वर्ग से एक बादल ने उन्हें ढक लिया और उस बादल में से एक वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह सुनकर शिष्य भयभीत हो गए, परंतु यीशु ने उनके पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें केवल यीशु ही दिखाई दिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन केवल यीशु के रूपांतरण की घटना नहीं है, यह हमारे जीवन के रूपांतरण की कहानी भी है। ध्यान दीजिए, यीशु अपने सभी शिष्यों को नहीं बल्कि केवल 3 शिष्यों को पर्वत पर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पर्वत पर चढ़ने के लिए इच्छा, विश्वास और समर्पण चाहिए। जो व्यक्ति केवल संसार की भीड़ में रहना चाहता है, वह कभी प्रभु की महिमा का अनुभव नहीं कर सकता। आज भी प्रभु हमें अपने साथ एक ऊंचे पर्वत पर बुलाते हैं। यह पर्वत प्रार्थना का पर्वत है, यह विश्वास का पर्वत है, यह मौन का पर्वत है। यही कारण है कि जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर परिवर्तन आने लगता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु का चेहरा सूर्य की तरह चमक उठा। यह केवल उनकी महिमा का प्रकाश नहीं था, यह उस सत्य का प्रकाश था कि वे वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं। आज संसार में कितने लोग अंधकार में जी रहे हैं। किसी का जीवन चिंता के अंधकार में है, किसी का मन अवसाद के अंधकार में है, किसी का परिवार कलह के अंधकार में है, किसी का भविष्य अनिश्चितता के अंधकार में है। लेकिन जहां यीशु का प्रकाश पहुंचता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। आज प्रभु हमसे भी पूछते हैं, क्या तुम मेरे प्रकाश को अपने जीवन में आने दोगे? एक और बात पर ध्यान दीजिए। स्वर्गीय पिता कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज हम बहुत लोगों की सुनते हैं, सोशल मीडिया की सुनते हैं, दुनिया की सुनते हैं, डर की सुनते हैं, निराशा की सुनते हैं। लेकिन क्या हम प्रतिदिन यीशु की आवाज सुनते हैं? जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, तब हमारे निर्णय बदलते हैं, हमारा स्वभाव बदलता है, हमारे संबंध बदलते हैं, हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। और फिर एक सुंदर बात होती है, शिष्य भय से कांप रहे थे,
लेकिन यीशु उनके पास आए, उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। क्या यह केवल उन 3 शिष्यों के लिए था? नहीं, यह आज हमारे लिए भी है। यदि हम किसी बीमारी से डर रहे हैं, यदि हम भविष्य से डर रहे हैं, यदि हम अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, यदि हम आर्थिक कठिनाइयों से घिरे हैं, यदि हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो आज प्रभु स्वयं हमें छू कर कह रहे हैं, उठो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, रूपांतरण का अर्थ केवल चेहरा बदलना नहीं है। रूपांतरण का अर्थ है घृणा का प्रेम में बदल जाना, निराशा का आशा में बदल जाना, भय का विश्वास में बदल जाना, क्रोध का क्षमा में बदल जाना और एक पापी मनुष्य का संत बनने की दिशा में चल पड़ना। यही प्रभु आज हमसे चाहते हैं। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रभु ने ताबोर पर्वत पर अपनी महिमा प्रकट की, वही प्रभु आज हमारे जीवन के अंधकार को भी अपने प्रकाश से भर सकते हैं। आइए अब हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे महिमामय, सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, आज प्रभु यीशु के रूपांतरण के इस पावन पर्व पर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें अपना प्रकाश दिखाया। हे प्रभु, हमारे जीवन का भी रूपांतरण कीजिए। जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम भर दीजिए, जहाँ क्रोध है वहाँ धैर्य दीजिए, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए, जहाँ भय है वहाँ विश्वास दीजिए, जहाँ पाप है वहाँ अपनी क्षमा और पवित्रता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई और बहन को अपनी महिमा का अनुभव कराइए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए, जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उनके लिए नए मार्ग खोल दीजिए, जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें उचित अवसर प्रदान कीजिए। हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ज्ञान और सफलता दीजिए। हमारे बच्चों और युवाओं को हर बुराई, प्रलोभन और गलत संगति से सुरक्षित रखिए। हमारे परिवारों को प्रेम, शांति, क्षमा और एकता से भर दीजिए। जो पति पत्नी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके संबंधों को नया जीवन दीजिए। जो आज अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे राष्ट्र के नेताओं को सत्य, न्याय और सेवा की भावना से कार्य करने की बुद्धि दीजिए। हमारे देश में शांति, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा बना रहे। विश्व में जहाँ युद्ध, हिंसा और अन्याय है वहाँ आपकी शांति स्थापित हो। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटना, बीमारी, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु तथा हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। आज पूरे दिन हमारे साथ चलिए। हमारे चेहरे पर भी आपकी उपस्थिति की चमक दिखाई दे, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर आपकी महिमा करें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु के रूपांतरण के इस महान पर्व पर हम एक बात अपने हृदय में लेकर जाएं। जो व्यक्ति प्रतिदिन यीशु के साथ समय बिताता है उसका जीवन अवश्य बदलता है। हम आज पूरे दिन इस वचन को याद रखें, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हम प्रभु की आवाज सुने, उनके साथ चले और उनके प्रकाश को अपने जीवन में चमकने दें। प्रिय भाई और बहनों, हर वर्ष 15 अगस्त को हम बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ धन्य कुमारी माता मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। इस महान पर्व की आध्यात्मिक तैयारी के लिए आज 6 अगस्त से 14 अगस्त तक हम एक 9 दिवसीय स्वर्गारोहण नोवेना में एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रतिदिन सुबह 5 बजे इस चैनल पर इस विशेष प्रार्थना में अवश्य जुड़े।
इस 9 दिन में हम माता मरियम की मध्यस्थता से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों को भी इस पवित्र प्रार्थना यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी है तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी प्रभु के इस दिव्य प्रकाश का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि